अंकल वाले लव स्टोरी के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि हो भाई साहब को तियान के कॉल से हो रही थी जेलस और वो जिली को इस तरीके से लव बाइट देने लगता है जेलस होकर के। जिली भी यहाँ पर काफ़ी शाय फील कर रही थी हो के ये बिहेवियर से। उसे थोड़ी पता था कि हो उससे शादी करने के पीछे कितनी सारी प्लानिंग कितने सालों से कर रहा है। वो दोनों जल्दी जल्दी हो के घर के अंदर जाते हैं। हो का घर बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पर जाते ही वो जिली को कहता है जाओ फ्रेशन अप होकर के आओ। अब जिली के माइंड में तो यही चल रहा था कि वो ने उसे फ्रेशन अप होने के लिए क्यों बोला होगा। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी बेस्टी को पता चलता है कि वो हुओ के साथ है और कल रात वो हुओ के साथ इंटीमेट हुई थी तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। हुओ अपनी बहन को कहता है 5 मिनट है तुम्हारे पास, चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। जब तक उसकी बेस्टी घर नहीं आ रही है तब तक जिली फ्रेशन अप हो लेती है और वो हुओ का शॉर्ट पहन करके आती है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। यहाँ पर उसे लगा था कि वो उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलने वाला है, लेकिन वो देखती है कि वो उसके घुटनों पर दवा लगाने का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे इस तरीके से पनिशमेंट दिया था। दैट्स वाई वो उसका यहाँ पर केयर कर रहा होता है। लेकिन जिली के माइंड में तो वो के साथ बिताए हुए वो वक्त ही चल रहे थे। वो कहती है कि देखो अपनी बहन को पनिशमेंट मत देना, मेरा मूड ऑफ था तियान से ब्रेकअप करने के बाद, इसी वजह से उसने मेरा हेल्प करने के लिए ऐसा किया था। तो वो उसे कहते तो ठीक है मैं उसे पनिशमेंट नहीं दूंगा, तो बदले में तुम मुझे क्या देने वाली हो जिस वजह से मैं उसे पनिशमेंट ना दूँ। जिली को समझ नहीं आ रहा था। वो उसे कहती है ठीक है तो तुम मेरे साथ रोमांस कर लेना, क्योंकि उसे पता था कि वो को जब गुस्सा आता है या जेलस होता है तो वो उसे ही किस कर रहा था। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। ऐसा बोल करके वो आगे बढ़ के वापस से जिली को किस करने लगता है। जिली तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर शौक में थी। उसे नहीं पता था कि किस्मत से उसे जो ये हस्बैंड मिला है वो उसे कितना प्यार करता है। ये सब कुछ फ़िलहाल अभी चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। वो दोनों बेचारे अपने दिल का दुखड़ा अभी साफ एक दूसरे को बता भी नहीं पाते हैं कि तभी वहाँ पर हो आ जाता है और वो अपने सिस्टर पर गुस्सा करने लगता है कि तुम यही करती हो अपने दोस्तों के साथ, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स से कंप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जिली उसे इशारा करती है अब छोड़ो बे से मत डांटो। वहाँ पर उसकी बेस्टी को जब पता चलता है कि हो और जिली ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है तो वह बहुत ही शौक हो जाती है। हो जिली को बताता है कि वह अगले 2-3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तब तक वो चाहे तो अपनी बेस्टी के साथ यहाँ घर पर रह सकती है। जिली ये बात सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो हो से इतना ज़्यादा घबरा रही होती है और वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक्चुअल में जानबूझ करके जिले को कुछ वक्त देने के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया था। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वो इस तरीके से जिले से अचानक से शादी कैसे ही कर सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका जो फ्रेंड था जब उसे पता चलता है कि वो ने सच में यहाँ पर शादी कर लिया है तो उसे तो शुरुआत में भरोसा ही नहीं होता। शादी का सर्टिफिकेट देख करके उसे ट्रस्ट होता है कि एक्चुअल में उसने शादी कर लिया है। वो उसे कहता है लेकिन बॉस अगर जिली को पता चला कि जिली से तुम शादी करने के लिए तुम ये सब कुछ प्लान कर रहे थे तो कहीं वो तुमसे गुस्सा नहीं हो जाएगी। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि हमें पता चलता है जैसे ही हुआ को पता चलता है कि जिली का तियान से ब्रेकअप हुआ था वो अपना काम वाम छोड़ करके उसके पास वापस आ जाता है। उसकी बहन ने जिली के लिए मेल मॉडल बुक किए थे। वो जिली से मिलने के लिए जाता है और जिली यहाँ पर गलती से हुआ को मेल मॉडल समझ लेती है और वो उसे इतना हैंडसम लगता है कि वो उसे ही बुक कर लेती है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद की तो कहानी आपको पता ही है। इधर जिली की बेस्टी का भी यही कहना था कि मुझे यहाँ पर कुछ दाल में काला लगता है। वो अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसे मजबूरी में तो तुमसे शादी करने नहीं वाला है, कहीं वो सच में तो तुम्हें पसंद नहीं करता ना, मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब इस बात पर वो कहती है मैं वो से पहले कभी मिले ही नहीं हूँ तो फिर वो मुझे पसंद कैसे कर सकते हैं। बट जो भी हो ये 2 दिन हम फुल एंजॉय करने वाले हैं।
अगले दिन जब जिली अपने ऑफिस के लिए निकलती है तो वो अपनी एक्स तियान और उसकी गर्लफ्रेंड जिजी से मिलती है। वो दोनों शो ऑफ कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिली गरीब है, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि जिली एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही अमीर है। जिली हो कि फैमिली कार में बैठ करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। ये देखती ही तियान सोचने लगता है कि ये इस फैमिली से कैसे कनेक्टेड हो सकती है, कहीं उसका उसके लड़के के साथ कुछ अफेयर वगैरह तो नहीं चल रहा। और जिली को मैसेज डालता है, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। रात में यहाँ पर जिली और उसकी बेस्टी दोनों ही मस्त यहाँ पर बैठ करके हॉल में फास्ट फूड बाहर का खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो बिजनेस ट्रिप से एक दिन पहले ही आ जाता है। घर का ऐसा कचरा हालत देख करके वो उन दोनों पर ही गुस्सा करने लगता है। उसकी बहन आगे आते हुए सारा ब्लेम खुद पर लेती है और कहती है कि भाई आपको मुझे पनिशमेंट देना है, मुझे दे लो, लेकिन इसमें जिली की कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था इसे बाहर का फास्ट फूड से खाने के लिए। वो अपनी बहन को ये सारा कचरा यहाँ पर साफ करने के लिए बोलता है और जिली को कहता है कि चलो मेरे कमरे में, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। जिली सोच रही होती कि कहीं ये लड़का उसकी क्लास तो नहीं लगाने वाला है। वो उसे कमरे में ले जा करके उसका फेवरेट ये पैनकेक लेकर के आया हुआ था, जो कि उसे देता है खाने के लिए, और ये कुकी जो उसे काफ़ी टेस्टी लगता है। वो हुओ को भी ऑफर करती है, तो हुओ कुकी टेस्ट करने के बहाने जिली को किस करते हुए कहता है, कुकी का टेस्ट अच्छा तो है। भाई साहब को जितना रोमांस आता था वो सारा ही जिली पर अप्लाई कर रहे होते हैं। जब वो दोनों रात में सो कर के अगली सुबह जगते हैं तो जिली हुओ को देख करके सोच रही थी कि ये बंदा है तो काफ़ी हैंडसम, चाहे जो भी कहो। हुओ जिली की नज़रों को देख करके समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है और वो आगे बढ़ के जिली को किस करने लगता है। आफ्टर दैट दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। जिली यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी कि हुओ को उसके इमोशंस के बारे में पता चल गया। आफ्टर दैट वो ऑफिस में ट्रांसलेटर के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गई हुई थी, हायर पोजीशन के लिए। लेकिन जिस वो ऑफिस में जाती है उसे पता नहीं था कि उस कंपनी का बॉस तो उसका हस्बैंड हुओ ही है। वो देख करके शॉक्ड जाती है। हुओ को वो कहती है कि देखो मैं नहीं चाहती कि हमारी रिलेशनशिप की वजह से पूरी कंपनी में सबको ये लगे कि एक्चुअल में मुझे जो ये पोस्ट मिल रहा है वो मेरे रिलेशन की वजह से मिल रहा है, ना कि मेरे टैलेंट की वजह से। तो क्या कुछ दिनों के लिए हम हमारे रिलेशनशिप को हाइड करके रख सकते हैं। वो उसे 3 महीने का वक्त देता है और कहता है सिर्फ 3 महीने तुम्हारे पास, उसके बाद मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। जिली शौक में तो थी कि वो जैसा बंदा इतनी आसानी से उसका बात कैसे मान सकता है, लेकिन मैं खुश थी कि चलो कम से कम उसे 3 महीने तो मिल रहे हैं ना। फिर वो उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ, वरना बाहर लोगों को लगेगा कि मैं इतनी देर से अपने बॉस के कमरे में क्या कर रही हूँ। वो फ्लैशबैक में याद करता है कि जिली वो छोटी गर्ल है जिसने कि उसका हेल्प किया था जब उसकी ऐसी फैमिली उसे बुले किया करती थी। जिली को वो याद नहीं था। जिली को सब कॉन्ग्रेचुलेट विश कर रहे थे, उसे इतना अच्छा पोस्ट मिल गया। लेकिन जिजी उस कंपनी में ये देख करके जिली से काफ़ी जेलस हो रही थी कि उसे इतना अच्छा पोजीशन कैसे मिल गया। वो जिली का बुराई करने का कोशिश करती है कि वो खुद को सेल करके यहाँ कंपनी में आई होगी, तो जिली खींच कर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि सबको खुद की तरह घटिया समझियो क्या, दूसरे के बॉयफ्रेंड को पटाने वाली और खुद के बॉडी का इस्तेमाल करने वाली अपने काम के लिए। सारे लोग यहाँ पर जिजी का बुराई करने लगते हैं कि एक्शन में वो कितनी घटिया है। उसने जिली के बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर किया ये जानने के बाद कि वो और तियान दोनों रिलेशनशिप में थे। कंप्लेन करने के लिए जिजी यहाँ पर तियान को कॉल करके बताती है कि जिली मुझे यहाँ पर बुली कर रही है, लेकिन तियान जिजी के बातों पर ध्यान नहीं देता है। उसका ध्यान तो था कि जिली एक्चुअल में उतनी हायर फैमिली से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकती है और वो इन बातों को जानना चाहता था। उसने उसे ब्लॉक कर दिया था मैसेज में। तो लेट नाइट वो जिली को कॉल करता है। जिली फ़ोन उठा करके उसे डांटते हुए कहती है कि क्या हुआ, मर रहे हो क्या जो इतनी लेट नाइट फ़ोन क्यों हो। वो उसे कुछ जानना चाह रहा था तो वो गुस्से में ये कह देती है कि मैंने शादी कर लिया और मुझे परेशान करना बंद करो। तभी हुआ यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता है और वो देखता है कि जिली तियान से बात कर रही है, तो वो जानबूझ करके जिली को किस करने लगता है ताकि तियान को पता चले कि एक्चुअल में जिली ने शादी कर लिया है। तियान को पता चलता कि कोई जिली को किस कर रहा है तो वो फ़ोन कट कर देता है। जिली हुओ को रोकते हुए कहती है कि बस करो, यहाँ पर फ़ोन कट चुका है, मुझे नहीं पता उसने मुझे क्यों ही कॉल किया था। तब जाकर के हमारे हुओ भाई साहब रुकते हैं।
अगले मॉर्निंग जब वो उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जा रहा था तो जिली मस्त यहाँ पर वो को हक करके सो रही होती है। जब वो जगती है तो कहती है, हम सॉरी, पता नहीं मैं तुम्हारे लैब में कैसे आकर के बैठ गई। जब जिली सो रही होती है तो वो ने जानबूझ करके जिली को अपने पास बुला लिया था ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन यहाँ पर वो उसे छेड़ने के लिए कहता है, हाँ मैं तुम्हें इतना कंफर्टेबल लगाऊंगा कि तुम मेरे पास आ गई होगी। वो दोनों वहाँ से बिजनेस ट्रिप के लिए निकलने वाले थे। उसका सेक्रेटरी तो सब देख करके मन ही मन स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता था ना कि वो ने जानबूझ करके जिली को अपने पास बुलाया था। जिली अब यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड थी और वो उसके इस ऑकवर्डनेस का मज़ा ले रही होती है। वो सोच रही थी कि आखिरकार वो हुओ की गोद में गई होगी भी तो कैसे गई होगी। वो लोग बिजनेस मीटिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। जेली को यहाँ पर हुआ कुछ जर्मन लैंग्वेज में सिखाने के लिए बोलता है, जैसे कि थैंक यू वगैरह। तो वैसे थोड़ा सा परेशान करने के लिए थैंक यू के बजाय आई लव यू बोलना सिखा देती है और वो उसी को बार बार रिपीट कर रहा होता है ताकि उसे अच्छे से बोलना आ जाए। लेकिन जेली तो जानती थी ना किस बात का मतलब आई लव यू है। ये बात सुन करके हुओ के मुंह से उसकी तो दिल की धड़कनें ही बढ़ने लगती हैं। थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पर उनका बिजनेस मीटिंग स्टार्ट होता है जहाँ पर कि सब कुछ बहुत ही सही जाता है। मीटिंग फिनिश करके जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो वो अपने कज़न ब्रदर से मिलता है जो कि व्हील चेयर पे था। वो कंसल्ट करते हुए कहते हैं, अरे अकेले कैसे ही ज़िंदगी बिताओगे, चलो आ भी जाओ, यहाँ पर सारे फैमिली वाले तुम्हें याद कर रहे हैं। जिली को उनकी बातों से पता चलता है कि उसके भाई और वो के बीच की रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ने क्या कुछ झेला है ये तो जिली को नहीं पता था, लेकिन हाँ वो इतना ज़रूर समझ जाती है कि कुछ तो बुरा उसके साथ हुआ ही है। दैट्स वाई यहाँ पर वो हुओ के सपोर्ट करने का डिसाइड करती है। उसके भाई के जाने के बाद वो हुओ से कहती है कि तुम्हारे फैमिली वाले तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा ही पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हुओ कहता है कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है। जेली कहती है पता नहीं, बट ये फीलिंग मेरे मन में ज़रूर आई कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हुओ इस बात से थोड़ा रिलैक्स ज़रूर था कि यहाँ पर चलो जेली अब उससे डर नहीं रही है, कम से कम पहले जो वो उससे इतना ज़्यादा घबराया करती थी। अगले दिन जिली अपनी बेस्टी के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। वो हुओ के बारे में काफ़ी कुछ उससे जानने का कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वो उसे बताती है कि जो रिलेटिव ने उसके मॉम और उसके डैड को बुली किया था हुओ ने सिर्फ उन्हीं से बदला लिया है। और ये सारी बातें जानने के बाद जिली और भी ज़्यादा हो से कनेक्टेड फील करने लगती हैं। तभी अचानक से उसकी बेस्ट फ्रेंड का ध्यान हटता है और कोई जिली को किडनैप करके लेके जाता है। यहाँ पर उसकी बहन जल्दी जल्दी कॉल करती है हुओ को और उसे बताती है कि जिली को किसी ने किडनैप कर लिया है। वो अपना ऑफिस छोड़ करके जिली को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिली की तरह आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो किडनैपर्स उसे किडनैप कर रहे हैं किए हैं और इसके साथ गलत करने का सोच रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ पर कैमरा भी ऑन रखा था। जिली कहती है कि तुम लोग मेरे पास आए तो मैं खुद को मार डालूंगी। तब तक वहाँ पर वो आ जाता है और वो उन गुंडे लोगों की पिटाई लगा करके जिलो को सेव करता है। लेकिन जिली को सेव करने के चक्कर में वो खुद भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जिली ये देख करके बहुत ही परेशान हो जाती है कि वो उसके लिए इंजर्ड हुआ है और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा था जैसे कि वह इनके डैपर्स को मार ही डालेगा। जैसे तैसे संभालते हुए जिले उसे वहाँ से लेकर के जाती है। इंजर्ड तो हुआ भी था लेकिन उसे जिले की फ़िक्र थी। डॉक्टर्स उसे ट्रीट करके बताते हैं कि वो ठीक है, सिर्फ शॉक की वजह से वो बेहोश हो गई है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। वो अपने फ्रेंड को पता लगाने के लिए बोला था कि किसने ऐसा किया है। उसे पता चलता है कि उसके व्हील चेयर वाले भाई ने ऐसा जिले को परेशान करने के लिए हुआ से बदला लेने के लिए ऐसा करने के लिए बोला था। अब ये बात जैसे उसे पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाता है और गुस्से में जा करके अपने भाई की पिटाई करने लगता है। उसका डैड यहाँ पर जैसे तैसे करके यहाँ पर आता है और उसे रोकने का कोशिश करता है। थोड़ी देर में यहाँ पर हो का गुस्सा ठंडा आता है। उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि जेली का भाई उसे वहाँ से लेकर के जा रहा है क्योंकि तुम जेली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और वो चाहता है कि जेली तुम्हें डाइवोर्स दे दे। तो सब कुछ छोड़ करके अब वो जेली को देखने के लिए उसके घर के लिए निकलता है।
दूसरी तरफ जिली का भाई बहुत ही गुस्सा था और वह जिली से कह रहा था कि एक तो तुमने मुझसे बिना पूछे हुआ से शादी कर लिया और ऊपर से देखो वो लड़का कितना रूथलेस है, फिर भी वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम्हें कैसे उन लोगों ने किडनैप कर लिया। मैं तुम्हें इसके साथ नहीं रहने दूंगा। और वो उसे घर ले जा करके बंद कर देता है। हो को पता चलता है कि उसका भाई उसे घर लेके आया है। वो बात करने के लिए जाता है। उसका बड़ा भाई बहुत ही गुस्सा था और वो कह रहा होता है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर वापस अब कभी नहीं जाने दूंगा। डाइवोर्स की तुम तैयारी करो क्योंकि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो। लेकिन वो यहाँ से नहीं जाने का डिसाइड करता है जब तक कि वो जिली से बात ना कर ले। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिली इस तरीके से अपने भाई को समझाने का कोशिश कर रही थी कि भाई इसमें हो कि कोई गलती नहीं है, और दूसरी बात कि मैं हो से बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। और उसका भाई भी जिले को नहीं रोक सकता था। वो जानता था कि वो हो से प्यार करती है। वो बाहर जाकर के दौड़ करके हो को हक कर लेती है। हो से कहता है कि देखो मुझे डाइवोर्स मत देना वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जिले कहती है कि मैं क्यों तुम्हें छोड़ने लगी पागल इंसान, मैंने जब तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाऊँगी तो मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाने वाली हूँ। रही बात मेरी फैमिली की तो मैं अपने फैमिली को मना लूँगी। मुझे पता है कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो तुम सही से आ गए मुझे बचाने के लिए समय से, वरना मैं ज़िंदा भी नहीं बचती। और देखो मैं ठीक हूँ ना, तो इस बात को हम भूल जाते हैं। वो यहाँ पर जिले को हक कर लेता है। दूसरी तरफ उसका भाई उन दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं कर पा रहा था, तो जिले के ग्रैंडफादर अपने बेटे को समझाते हैं, पोते को, ये देखो वो कुछ ज़्यादा ही लंबा प्लान किया हुआ है। मुझे लगता है कि जिली उसके साथ खुश रहेगी और हमेशा सेफ रहेगी, उन्हें वक्त दो। तो फिर जाकर के उसका भाई थोड़ा सा टाइम इनके रिलेशन को देने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रैंडफादर को तो एक्चुअल में सब कुछ असलियत पता था ना। वो हो को घर लेकर के जाता है। वो पूछती है कि तुम्हें पता चला कि मुझे किसने किडनैप किया था। तो वैसे कहता है कि मेरे भाई ने, और मैंने उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया। जिली को हो की फिक्र हो रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा खुद का भी केयर करना होगा। रात में हो ऐसे फ्रेशन अप होकर के आता है तो जिली मैडम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और वो के मस्त मस्त वाले बॉडी को ताड़ने लगती हैं। वो यहाँ पर जिली का ख्याल रखते हुए उसके साथ सोने जाता है और फिर दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। जिली यहाँ पर हो से पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करने लगी थी। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है। हो यहाँ पर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और वो जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो जिली इस बात से हो से थोड़ा सा गुस्सा हो जाती कि उससे जर्मन आता था, फिर भी उसने उससे झूठ बोला। उसका मजाक उड़ाने के लिए हो कहता है, नहीं बाबा, मैंने तुमसे मजाक उड़ाने के लिए तुमसे झूठ नहीं बोला था, मैं तो देखना चाह रहा था कि कहीं तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो या नहीं। जिली यहाँ पर गुस्सा थी, लेकिन हो भाई साहब कैसे न कैसे करके यहाँ पर जिली को मना ही लेते हैं। जिली थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रही थी कि उसने यहाँ पर हुओ को आई लव यू बोला था थैंक यू के बजाय, और ये बात हुओ को शुरुआत से ही पता था। इसी वजह से वो जिली को बार बार छेड़ने के लिए इस तरीके से आई लव यू बोल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जिली और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। मस्त हुओ के पैसे वो लोग उड़ा रहे होते हैं। उसकी बेस्टी थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है, तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तियान आ जाता है और वह जिली से बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जिली उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही होती है। वो उसे कहता है कि वो कभी तुमसे प्यार नहीं करने वाला, वो तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। उसे पता लग गया था कि वो हुओ के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ पर हुओ की बहन आती है और वो अकेले ही तियान को अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है, मेरे भाई को पता चल गया ना कि तुम भाभी को परेशान कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है ना, बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। इसके बाद जिली घर लौट आती है, जहाँ पर कि वो और हो अपना अलोन टाइम साथ में स्पेंड कर रहे होते हैं। और ये लोग घर नहीं आते, मतलब वो जिली को रिसीव करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। दोनों को ऐसे लवी डबी होते हुए देख करके जीजी को जेलस हो रहा था। वो सोचती है कि जैसे उसने तियान को पटाया था वैसे ही वो हुओ को भी पटा लेगी। वो हुओ से बात करने के लिए जाती है तो वो तो बिल्कुल भी उससे भाव ही नहीं देता है और जीजी को ये काफ़ी इंसल्टिंग लगने लगता है। उसे पता नहीं था कि हुओ एक्चुअल में आइडेंटिटी में कौन है। यहाँ पर तियान आता है और वो जीजी को ऐसा नहीं करने के लिए बोलता है।
क्योंकि उसे तो हुओ की आइडेंटिटी के बारे में पता लग ही गया था ना। उसे तो पता चल गया था कि हुओ भाई साहब कौन है। उसने उसकी अच्छी खासी पिटाई जो लगाई थी, इसी वजह से वो जीजी को ऐसा करने से रोक रहा होता है। हालांकि अभी तक उसे जिली की असली आइडेंटिटी नहीं पता थी कि वो कितने ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अब भी गरीब है और वो उस पर उसके साथ टाइम पास करने के लिए है। अब जब ये बात जीजी को पता चलता है तो वो भी थोड़ा सा घबराने लगती है। अच्छा हुआ जो उसने हुओ से ज़्यादा पंगा नहीं लिया, लेकिन वह जिली को हुओ के साथ चैन से रहने नहीं देने वाली थी। वो भला खुश कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुओ और जिली जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो कुछ गुंडे लोग ऐसे उनकी पिटाई करने के लिए आ जाते हैं। वो उनसे लड़ रहा होता है। जिली को सेव करने के चक्कर में वो इंजर्ड हो जाता है। जिली गुंडे लोगों से पीछा छुड़ा करके हुओ को जल्दी जल्दी घर लेकर के जाती है और जहाँ पर वो उसे फोस्टर करने के लिए आई थी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में हुओ के ग्रैंडफादर ने ऐसे गुंडे भेजे हुए थे। उसकी फैमिली में हुओ को कोई पसंद नहीं करता है, कुछ लिमिटेड लोगों को छोड़ करके। जिले यहाँ पर उसको फोर्स स्टार्ट करने के लिए आती है तो वो उसे रोक रहा था क्योंकि उसकी पीठ पर बहुत सारे ही चोट के निशान हैं। जिली वो देख करके परेशान हो गई, लेकिन जिली फिर भी इंसिस्ट करती है कि वो दवा अप्लाई करना चाहती है। जैसे वो उसको शॉर्ट खोलती है तो देखती है उसकी पीठ पर पुराने दाग के बहुत सारे निशान हैं। वो उसे लेकर के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसके फैमिली वालों ने उसे कितना ज़्यादा वाला बुली किया होगा। एक छोटा बच्चा कितना कुछ बचपन से लेकर के आज तक झेला है, तो ही तो वो इतना ज़्यादा अब रूथलेस और क्रूएल हो चुका है। वो हुओ को हक करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, जो पास था वो बीत गया, आगे का फ्यूचर हम एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला क्रिएट करेंगे। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं कभी नहीं जाने वाली हूँ। वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सेटिस्फैक्ट्री फील कर रहा होता है क्योंकि जिली अब उससे डर नहीं रही थी और वो अपना प्यार भी जाहिर कर रही थी। आगे बढ़ के वो पहली बार हुओ को खुद की तरफ से किस करती है। वो खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब जिली ऑफिस के लिए निकल रही थी तो यहाँ पर हो कि वही अंकल का बटलर यहाँ पर आता है और उसे मिलने चलने के लिए बोलता है। वो जानती थी कि बिना मिले वो उसे जाने नहीं देगा, तो एट द एंड वो उससे मिलने के लिए जाती है। और जब वो सब मिलने के लिए जाती है यहाँ पर, तो फिर इस तरीके से वो उसे जानबूझ करके यहाँ पर उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ही भड़काने का कोशिश कर रहा था। और वो उसे कह रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है, लेकिन वो उसकी किसी बात को नहीं सुनती, इग्नोर करके चली जाती है। फिर वो अपनी बेइज्जती से मिलती है और कुछ चीज़ें यहाँ पर उसके बारे में पूछती है। बहुत सारी चीज़ें जानने के बाद वो समझ जाती है कि एक्चुअल में वो गलत नहीं है, गलत उसे जानबूझ करके ठहराया जा रहा है। और यहाँ पर वो पूरी तरीके से उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने उसे कितना ज़्यादा बुली किया है, तो उसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वाला बुरा फील होने लगता है। सोचने लगती है कि कोई छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और हुओ ने फिर भी अपना दर्द कभी उसे नहीं बताया, हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया, उससे प्यार किया। अब जिली हुओ से प्यार जताने का डिसाइड करती है और वो उससे मिलने के लिए ऑफिस चली जाती है, प्यारा सा फ्लावर बुके लेकर के। हुओ यहाँ पर जिली को फ्लावर बुके लिए देख करके खुश तो हो जाता है, लेकिन वो सोच रहा था कि अचानक से वो उसके ऑफिस में क्या कर रही है। वो उसे कहती है कि वो तो बस उसे मिस कर रही थी, दैट्स वाई वो यहाँ पर उसके लिए ऐसे फ्लावर बुके लेकर के आई। लेकिन यहाँ पर हुओ को लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिली अचानक से इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, और उसकी आंखों में अब वो सिंपैथी थी जो कि उसने कभी हुओ के लिए देखा नहीं था। वो कुछ देर तक हुओ को हक किए रहती है, फिर कहती है मुझे ऑफिस के काम से जाना है, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा समय तुम्हारे साथ फ़िलहाल नहीं बिता सकती, रात में मिलते हैं। ऐसा कह के वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। हुओ का सेक्रेटरी हुओ के कहने पर उसके ग्रैंडफादर लोगों पर नज़र रखा हुआ था और सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिली पर था कि जिली का बिहेवियर ऐसा क्यों है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो समझ जाता है कि ज़रूर ही या तो जिली से किसी ने कुछ कहा है या तो फिर जिली किसी से मिली है, इसी वजह से उसका बिहेवियर इतना ऑकवर्ड था।
थोड़ी देर बाद जिलिया से हॉट हॉट ड्रेस पहन करके हो के लिए कॉफ़ी लेकर के आती है। तो हो से कहता है कि लगता है कि सेक्रेटरी मैडम को आपको मुझे सेड्यूस करना है। जिली उसे कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रही थी, लेकिन हाँ अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर हो का फ्रेंड आ जाता है। जिली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है। वो जाने का कोशिश कर रही थी तो वो उसे जाने ही नहीं दे रहा होता है। जैसे तैसे वो छुड़ा करके वहाँ से बाहर निकलती है। उसका फ्रेंड कहता है कि लगता है कि कोई नया कॉस्प्ले कर रहे थे तुम लोग बॉस और सेक्रेटरी का। वो से कहता है हाँ अब तुम कहाँ समझोगे, ये हस्बैंड वाइफ के बीच का बात है ना, और कहाँ तुम सिंगल लड़का। वो एक्चुअल में वो को यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। उसके थोड़ी देर बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में मीटिंग होता है, जहाँ पर कि जिली एक्चुअल में काफ़ी टायर्ड थी। वैसे तो मीटिंग अटेंड करने का उसका मन नहीं था, बट फिर भी वो मीटिंग अटेंड कर रही थी। कुछ चीज़ें उसे समझ में नहीं आती है, तो वो यहाँ पर सबके सामने जिली को सिखा रहा था। सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगे थे उनके बारे में। जिली यहाँ पर मीटिंग अटेंड करते करते ही सोने लगती है, तो वो यहाँ पर उसका फिक्र कर रहा था और उसे आराम से सोने देता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो जिली को कहता है अब चलते मीटिंग में तुम सो रही थी तो तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगा ना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे पनिशमेंट लो या तो फिर कंपनी वाला। जिली कहते हैं नहीं नहीं, कंपनी वाला ही पनिशमेंट मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हुआ यहाँ पर उसे सॉरी लेटर लिखने के लिए बोलता है। जिली तो बोर हो रही थी, वो अपनी बेस्टी को हो को पिक्चर भेजते हुए कहती है बहन कुछ बता मैं इसका क्या करूँ, इसने मुझे ऐसे सॉरी लेटर लिखने के लिए कहा है। उसकी बेस्टी उसे आइडिया देती है क्यों ना तुम उसे सेड्यूस करो और उसे जाने के लिए मना लो। कुछ सोचते हुए जिली हो से जाके कहती है तो मैं बोर हो गई हूँ, मुझे घर जाना है। हो से कहता है कि ठीक है तो तुम घर चले जाओ, तुम्हारा पनिशमेंट मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब जिली उसे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके पास अब और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। उसे उसकी बेस्टी की बातें याद आती है। अब सोचती है कि जब वो ऐसे नहीं मान रहा है तो क्यों ना उसे सच में पटा करके ही आइडिया चेक किया जाए। तो वो काफ़ी ऐसे रोमांटिक अंदाज में हो के साथ फ्लर्ट करने के लिए जाती है। हो उससे पूछता है कि क्या वो उसे सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है। जिली कहती है हाँ, ताकि तुम्हारा ध्यान भटक सके और तुम मेरी पनिशमेंट माफ़ कर दो और मैं घर जा सकूं। ऐसा बोल करके वो हुआ को किस कर रही होती है, और जब हुआ का सच में मूड चेंज होता है तो जिली उससे कहती है बाय घर पे मिलते हैं। और फिर वो घर चली जाती है अपनी बेस्टी के साथ मिल करके उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रही थी। आज वो का बर्थडे था। उसकी बेस्टी ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि जिली भी उसके अंकल के बारे में इतना कुछ सोच रही है। वो कहती है जब तक मैंने होश संभाला है मैंने किसी को वो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा है। अब यहाँ पर इस तरीके से उसकी बेस्टी कह रही होती है कि अंकल्स को सरप्राइज़ ज़रूर देना। जिली हुआ के आने का वेट कर रही थी बट वो आता नहीं है। काफ़ी देर हो जाता है। वो उसे कॉल मैसेजेस भी कर रही थी बट वो उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे करके उसे हुआ की फ़िक्र होने लगती है कि वो कहाँ हो सकता है। वो उसकी फ्रेंड को भी कॉल करती है तो उसका फ्रेंड कह देता है कि नहीं वो उसके पास नहीं है, लेकिन जिली को कुछ डाउट होता है। वो ढूंढते हुए उसके फ्रेंड के घर चली जाती है। उसका फ्रेंड उसे घर के अंदर नहीं आने देता है। जिली को लगता है कि वो घर के अंदर है। वो जानबूझकर उसे घर में आने नहीं दे रहा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ पर अपनी बेस्टी को कॉल करती है और सारा इन्फॉर्मेशन देती है। मुझे लगता है वो घर के अंदर ही है। उसका बेस्ट फ्रेंड जानबूझ करके उसे घर में अंदर नहीं जाने दे रहा। वो कहती है तो 2 मिनट में रुक, मैं आ रही हूँ। वो जल्दी जल्दी फिर उस प्लेस के लिए निकलती है। जिली वहीं पर बेस्टी के आने का इंतज़ार करती है। थोड़ी देर बाद बेस्टी आती है तो वो ज़बरदस्ती गेट नॉक करके घर के अंदर एंटर कर जाती है। हो का बेस्टी उसे नहीं रोक पाता है। जिली भी उसके पीछे पीछे जाती है देखने के लिए कि क्या हुआ। वो दोनों छत के कॉरिडोर पर जाते हैं जहाँ पर कि देखते हैं कि वो इस तरीके से जंजीर से बंधा हुआ और बिल्कुल जंगली जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। जिली ये देख करके शॉक हो जाती है। उसकी बहन को तो हो का ऐसा बिहेवियर देख करके डर लग रहा था, लेकिन जिली वो से नहीं घबराती है और वो उसे हक कर लेती है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि उसके बर्थडे वाले दिन ही ऐसा होना था। एक्चुअल में किसी ने इस तरीके से हो के मॉम के ह्यूमिलिएशन वाले पिक्चर्स हो को सेंड कर दिए थे। उसकी बहन कहती है मेरे ग्रैंडफादर ने किया है ना ये, मुझे पता है, सच बताओ मुझे। हो को ऐसे ही अटैक्स आते थे
और वो खुद को इसी तरीके से बांध लेता था। वो कहता है बाहर किसी को ये बात पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो लोग इसको साइको साबित करके इसे पागल खाने भेज देंगे। इसने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें जो कि एक्चुअल में सीक्रेट थी वो जिली को पता चलता है। वो हो को काम डाउन करने के लिए उसके लिए हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाती है और कहती है कि तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना, हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें उसे कहती है। सिर्फ और सिर्फ जिली की वजह से वो यहाँ पर काम डाउन हो पाता है। उसके माइंड में जिली के साथ बिताए हुए कुछ हैप्पी थॉट्स आते हैं, तब जा कर के वो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हो पाता है। हो को थोड़ा वक्त चाहिए था और वो थोड़ा सा वक्त दे दिया जाता है। जिली खुद ही शौक में थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसकी बहन को हुआ को फ्रेंड बता रहा था कि हुआ को हमेशा ही ऐसे अटैक आते रहते हैं। वो जिली से इतने साल से प्यार कर रहा था, इसी वजह से वो यहाँ पर जिली से शुरुआत से डिस्टेंस बना करके रखा था कि कहीं उसे गलती से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और लेकिन अब वो इस तरीके से उसके बिना नहीं रह सक रहा था। इधर जब वो घर जाता है तो देखता है कि जिली ने कितने प्यार से उसके लिए चीज़ें इस तरीके से डेकोरेट करके रखी हुई है। काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो अकेले ही केक कट कर रहा होता है, तभी जिली यहाँ पर उसके पास वापस लौट आती है। वो उसे हक कर लेती है और कहती है चाहे तुम जिस भी कंडीशन में रहो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहने का जब प्रॉमिस की हूँ तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ करके जाने वाली हूँ। उसे एक्चुअल में पता चल गया था कि वो उसे कितने लंबे समय से प्यार करता था। ये सब कुछ जानने के बाद भला कोई कैसे ही उस प्यारे से इंसान को छोड़ करके जा सकता था। अगले दिन एक बड़ा कंपनी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जहाँ पर कि जिली उसके ग्रैंडफादर भी आए हुए थे, तियान जीजी भी आए हुए थे। उन्हें यहाँ पर पता चलने वाला था जीजी की असलियत, जिली की असलियत। जीजी यहाँ पर आती है तभी वहाँ पर हो को कंपनी के सीईओ के तौर पर बुलाया जाता है। इन्हें तो ये पता नहीं था कि इस कंपनी का भी सीईओ हो ही है। और उतना ही नहीं, हो अनाउंस करता है जिली जो कि इस फैमिली की डॉटर है, वो मेरी 50% की पार्टनर है इस कंपनी में। तो ये सुनते ही ध्यान शॉक्ड हो जाता है कि जिली एक्चुअल में इतनी ज़्यादा रिच थी। उसे तो ये बात कभी पता ही नहीं था। अगर उसे ये बात पता होता तो वो कभी भी जिली को चीट ही नहीं करता। मतलब लोग रिलेशनशिप पैसे के हिसाब से करते हैं। वो दोनों अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर पब्लिक करते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सारे लोग उनके लिए बहुत सारे कुछ थे, रिपोर्टर्स बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं। वो दोनों बाकी सारा जिली के ग्रैंडफादर को संभालने के लिए छोड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। और तियान और जीजी के बीच आपस में इस बात को लेकर के लड़ाई होने लगता है कि तियान का जीजी को ब्लेम लगाना था कि तुम्हारी वजह से ही मेरे और जिली के रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं। लेकिन इस इंसान को अपनी गलती नहीं दिख रही होती है कि इसने जिली को चीट किया था। वैसे भी हो ने तियान से बदला लेने के लिए उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। तो तियान धीरे धीरे रास्ते पर आ रहा होता और अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों ही छोटी कंपनी का होने के बावजूद भी उसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स इतनी आसानी से मिल जाया करते थे, क्योंकि जिली उसके साथ थी और अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। इस वजह से जीजी बहुत ही गुस्सा थी कि हर चीज़ यहाँ पर जिली को ही कैसे मिल सकता है। वो खूबसूरत भी इतनी है, अमीर भी इतनी है और वो जैसा बंदा भी उसे ही मिल गया। घर जा कर के जिली यहाँ पर वो से कह रही थी कि अब तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे 10 सालों से कैसे प्यार करते हो। तो वो उसे अपना ये टैटू दिखाता है और जिली को याद दिलाता है कि जिली ही वो छोटी गर्ल है जिसने कि उसका जब वो छोटा था तो उसका हेल्प किया था। जिली को भी याद आता है कि बचपन में उसने एक बच्चे का हेल्प किया था। वो बहुत ही बेचारा ऐसे हमेशा अजीबोगरीब कंडीशन में, इंसर्ट कंडीशन में दिखते रहता था। तो जिली उसका आते जाते उसका हेल्प कर दिया करती थी। यहाँ पर जब उसे ये बात याद आता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, साथ ही में इतना ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। वो हुआ को कहती है तो तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताया। वो उसे कहता था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी बताने के बारे में सोच रहा था। जिली हो के साथ अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसे उसका वो बचपन का फ्रेंड भी मिल गया, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड भी मिल गया, और भला क्या ही चाहिए।
अगले दिन जब वो अपनी बेस्टी के साथ ऑफिस से लौट रही थी तभी तियान उससे बात करने के लिए आया था। वो उसे कहता है कि देखो, मेरे पास हुओ के खिलाफ सबूत है। वो तुमसे शादी करने के लिए ये सब कुछ प्लान कर रहा था और उसी ने तुम्हारे ग्रैंडफादर को तुम्हारे और हुओ के फ़ोटोज़ भेजे थे। जेली उसे कहती है, पहली बात कि मुझे तुम्हारे किसी बकवास पर भरोसा नहीं है, और दूसरी बात, अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया भी है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे और हुओ के बीच की बात है और मैं किसी तीसरे इंसान को उसमें इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं देती हूँ। तियान के जाते ही यहाँ पर उसकी बेस्टी उसे समझाने लगती है कि हुओ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है, तुम उसे छोड़ना मत। जिले कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे भाई को छोड़ने वाली हूँ। फिर वो हुओ को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। हुओ कंपनी के मीटिंग में था, लेकिन वाइफी फर्स्ट इस रूल को फॉलो करते हुए वो मीटिंग छोड़ करके जिली से मिलने के लिए निकल लेता है। ऑफिस में सारे सोच रहे थे कि फाइनली हमारे बॉस को प्यार हो ही गया। वो उसे उसी प्लेस पर मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर कि वो दोनों फर्स्ट टाइम बचपन में मिले थे। वो यहाँ पर आता है। वो उसे कहती है कि मुझे फाइनली पता चल गया कि तुमने वो सब कुछ प्लान किया था मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फ्लैशबैक में याद करता है कि उसने जानबूझ करके ग्रैंडफादर को अपने फ़ोटोज़ भेजे थे और बाद में ये बात ग्रैंडफादर को कन्फेस भी किया था। साथ ही में उसने अपनी प्रॉपर्टी पहले ही जिली के नाम कर दी है। ग्रैंडफादर ने जब ये सिंसियरिटी हुओ का जिली के लिए देखा था तो ही उन्होंने उससे शादी करने के लिए हाँ कहा था। उससे सच्चाई दिख रही थी कि हुओ जिली से इतना प्यार करता है, दैट्स वाई उन्होंने जिली से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। ये स्वीट लव स्टोरी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। हुओ जैसा एक रोमांटिक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड चाहिए आप लोगों को तो आपको पता है ना कि क्या करना है। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना है। अपने प्यारे प्यारे कमेंट में ज़रूर बता देना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग, तब तक एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। मैं अपने नए ड्रामा के बारे में हिंट दे रही हूँ, वो काफ़ी रोमांटिक हीरो है ना, उसका वो ड्रामा जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। अंकल वाले लव स्टोरी के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि हुओ भाई साहब को तियान के कॉल से हो रही थी जेलस, और वो जिली को इस तरीके से लव बाइट देने लगता है जेलस होकर के। जिली भी यहाँ पर काफ़ी शाय फील कर रही थी हुओ के ये बिहेवियर से। उसे थोड़ी पता था कि हुओ उससे शादी करने के पीछे कितनी सारी प्लानिंग कितने सालों से कर रहा है। वो दोनों जल्दी हुओ के घर के अंदर जाते हैं। हुओ का घर बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पर जाते ही वो जिली को कहता है, जाओ फ्रेशन अप होकर के आओ। अब जिली के माइंड में तो यही चल रहा था कि हुओ ने उसे फ्रेशन अप होने के लिए क्यों बोला होगा। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसकी बेस्टी को पता चलता है कि वो हुओ के साथ है और कल रात वो हुओ के साथ इंटीमेट हुई थी, तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। हुओ अपनी बहन को कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। जब तक उसकी बेस्टी घर नहीं आ रही है तब तक जिली फ्रेशन अप हो लेती है और वो हुओ का शॉर्ट पहन करके आती है, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। यहाँ पर उसे लगा था कि वो उसके साथ रोमांस करने के लिए बोलने वाला है, लेकिन वो देखती है कि वो उसके घुटनों पर दवा लगाने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे इस तरीके से पनिशमेंट दिया था। दैट्स वाई वो उसका यहाँ पर केयर कर रहा होता है। लेकिन जिली के माइंड में तो हुओ के साथ बिताए हुए वो वक्त ही चल रहे थे। वो कहती है कि देखो, अपनी बहन को पनिशमेंट मत देना। मेरा मूड ऑफ था तियान से ब्रेकअप करने के बाद, इसी वजह से उसने मेरा हेल्प करने के लिए ऐसा किया था। तो वो उसे कहते, तो ठीक है, मैं उसे पनिशमेंट नहीं दूंगा, तो बदले में तुम मुझे क्या देने वाली हो जिस वजह से मैं उसे पनिशमेंट ना दूँ। जिली को समझ नहीं आ रहा था। वो उसे कहती है, ठीक है, तो तुम मेरे साथ रोमांस कर लेना, क्योंकि उसे पता था कि हुओ को जब गुस्सा आता है या जेलस होता है तो वो उसे ही किस कर रहा था। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। ऐसा बोल करके वो आगे बढ़ के वापस से जिली को किस करने लगता है। जिली तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर शौक में थी। उसे नहीं पता था कि किस्मत से उसे जो ये हस्बैंड मिला है वो उसे कितना प्यार करता है। ये सब कुछ फ़िलहाल अभी चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है। वो दोनों बेचारे अपने दिल का दुखड़ा अभी साफ एक दूसरे को बता भी नहीं पाते हैं,
कि तभी वहाँ पर हो आ जाता है और वो अपने सिस्टर पे गुस्सा करने लगता है कि तुम यही करती हो अपने दोस्तों के साथ, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स से कंप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जिली उसे इशारा करती है अब छोड़ो बे से मत डांटो। वहाँ पर उसकी बेस्टी को जब पता चलता है कि वो और जिली ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है तो वह बहुत ही शौक हो जाती है। वो जिली को बताता है कि वह अगले 2-3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, तब तक वो चाहे तो अपनी बेस्टी के साथ यहाँ घर पर रह सकती है। जिली ये बात सुनकर के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो हो से इतना ज़्यादा घबरा रही होती है और वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक्चुअल में जानबूझ करके ज़िले को कुछ वक्त देने के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया था। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि वो इस तरीके से जिली से अचानक से शादी कैसे ही कर सकता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका जो फ्रेंड था, जब उसे पता चलता है कि वो ने सच में यहाँ पर शादी कर लिया है तो उसे तो शुरुआत में भरोसा ही नहीं होता। शादी का सर्टिफिकेट देख करके उसे ट्रस्ट होता है कि एक्चुअल में उसने शादी कर लिया है। वो उसे कहता है लेकिन बॉस, अगर जिली को पता चला कि जिली से तुम शादी करने के लिए तुम ये सब कुछ प्लान कर रहे थे तो कहीं वो तुमसे गुस्सा नहीं हो जाएगी। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर कि हमें पता चलता है जैसे ही हुआ को पता चलता है कि जिली का तियान से ब्रेकअप हुआ था, वो अपना काम वाम छोड़ करके उसके पास वापस आ जाता है। उसकी बहन ने जिली के लिए मेल मॉडल बुक किए थे, वो जिली से मिलने के लिए जाता है और जिली यहाँ पर गलती से हुआ को मेल मॉडल समझ लेती है और वो उसे इतना हैंडसम लगता है कि वो उसे ही बुक कर लेती है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद की तो कहानी आपको पता ही है। इधर जिली की बेस्टी का भी यही